ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग का फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल KK गुरु पे। तो इंडियन ज्योग्राफी मैंने माउंटेन, आइलैंड और पर्वत पठार ये सब ख़त्म कर दिया था। नदी पढ़ाया था। नदी में जो प्रायद्वीपीय नदी है उसमें मैंने गोदावरी पढ़ाया था सर। हाँ, तो गोदावरी पढ़ा करके उसके बाद थोड़ा सा क्लास को ड्रॉप कर दिया गया था। अब फिर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम लोगों ने गोदावरी और इसकी सहायक नदी देख लिया था। प्रायद्वीपीय वो आप लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय क्या होता है? हाँ, जो तीन और पानी से घिरा। अच्छा, हाँ, एकदम होशियार हो गया है लड़का सब। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइड में इसका एक मैप बना देते हैं। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत इसको बोल सकते हैं, या फिर भारत का ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत का जो भी नदी तंत्र है वो देखेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन बहुत सारा जहाँ से अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है वो गंगा नदी और गंगा और इसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदी, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वो यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो कवर कर लेना, हम आगे चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो गोदावरी के बारे में मैंने पढ़ाया था। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है वो आपको महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात हो गया और ये महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलता है और ये इस तरह से ये बहते हुए ये दक्षिण भारत के बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई अगर बात करें तो लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है। ठीक है, यदि इसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी में मैंने एक ट्रिक लिखाया था। कभी एक महाराष्ट्र का एक भाषा है, वो भाषा सुने आप लोग? लक्ष्मी बहन, गीता बहन, फिल्म में सुने? ये मराठी लोगों का भाषा होता है, या फिर दिल्ली में अक्सर देखिएगा ये सब सुनने को मिलेगा, तेरी बहन की, समझ रहे हैं ना। तो बहन मतलब बहन होता है। तो इसी तरह लक्ष्मी बहन, गीता बहन, हम बोल सकते हैं इसको इंदिरा बहन। इंदिरा बहन क्या, तो हम कह सकते हैं कि इंदिरा बहन की प्राण गई। एक ट्रिक था, इंदिरा बहन की प्राण गई, इंदिरा बहन की प्राण गई। अब इसमें जो है 3 नदी है, वो इसकी सहायक नदी गोदावरी की। ये कौन सी नदी है बुआ? गोदावरी नदी। ठीक है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलता है ये। हाँ, त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है गोदावरी नदी और बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है बुआ? 1465 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी जानते हैं? जब कोई बड़ी नदी गुजरती है उसके बगल से अगर कोई छोटी नदी जाकर उसमें मिल जाती है, छोटी नदी उसकी सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, तो इसकी 3 नदी है जो सहायक नदी है। इंदिरा से बात करें तो इंदिरा से हो जाएगा आपको इंद्रावती। बेन से हो जाएगा आपको बेनगंगा, और प्राण से हो जाएगा प्रणहिता। ये 3 नदी है जो वो इसकी सहायक नदी है। और अक्सर जो कंपटीशन में जो सवाल आएगा ये सहायक नदी से ही पूछ दिया जाता है। लिख देगा सीधा कि गोदावरी का निम्नलिखित में से सहायक नदी कौन सा है। अब 4 को ऑप्शन रहेगा, इसमें से 3 को नहीं रहेगा, वो इसमें से कोई एक को दे देगा। ठीक है ना, तो हाँ, 4 का ऑप्शन रहेगा। मान लेते हैं कि अगर ये सवाल अगर आ जाए कि गोदावरी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सा है, गोदावरी की सहायक नदी, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सा है, 4 का ऑप्शन रहेगा आपको, ये इस तरह का, समझ रहे हैं ना। इसमें कुछ भी रहेगा, ये को मान लेते हैं डी में आपको दे देगा बेनगंगा, यहाँ पे दे देगा आपको ढोली गंगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पे दे देगा गंगा और यहाँ पे दे देगा आपको तुंगभद्रा। तो इस तरह का रहेगा, आपको राइट आंसर मारना होता है। तब हाँ, तो
ढोली गंगा है ना, उत्तर में बहता है, उत्तराखंड से ढोली गंगा निकलती है वहाँ पे। अलकनंदा, ढोली गंगा सब उत्तर भारत की नदियाँ हैं, समझ रहे ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? बेन गंगा, समझ रहे ना। तो इस तरह से अगर पढ़े रहिएगा तो आंसर मारने में एकदम आसानी रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्लास पढ़ा चुका है मैंने, यहाँ तक ये लास्ट क्लास था। तो समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना ये? हाँ हाँ, बीच में से टोक सकते हैं। हाँ डर के बारे नहीं पूछता है। अच्छा, आपको यहाँ लाएंगे ना, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ लाएंगे ना, कहता है सर बीच में टोक सकते हैं। एकदम हो गया बुआ, समझ रहे ना। तो ये मैंने पढ़ा चुका है। ये बस एक क्वेश्चन को पिछले क्लास जो है उसे रिदम बनाने के लिए मैंने पीछे का डिस्कशन किया है, ठीक है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा नदी और इसकी सहायक नदियाँ। मिटाने वाला हाँ, ये ट्रिक है। ये इंदिरा बहन की प्राण गई। हाँ, वो छोड़ के सब मिटा दे। हाँ, वैसे अथी में रहबे करेगा। आ जाओ, छोड़ देता। हाँ हाँ, वीडियो में भी है। इंदिरा बहन की प्राण गई मतलब इंदिरा बहन की जान निकल गई, ठीक है ना। तो मराठी में ये सब बहन को बहन बोला जाता है, तेरी बहन की टका। हाँ, समझ रहे ना, बहन की टका, लक्ष्मी बहन, गीता बहन, प्रणहिता 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 हाँ, प्रणहिता। तो आगे बढ़े हम लोग। कृष्णा और इसकी सहायक नदी। कृष्णा और इसकी सहायक नदी, ठीक है। प्रभात, इसको थोड़ा सा मार्कर डालो इसमें। चलिए, तब तक देख लेते हैं आगे। अब कृष्णा नदी जो है वो भी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो कौन सा है? मारेंगे गोदावरी। अभी मैंने बताया गोदावरी 1 नंबर पे, गोदावरी। वैसे अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो वो ब्रह्मपुत्र, ये गंगा नदी है, ठीक है ना। अगर सीधा पूछ ले कि भारत के सबसे बड़ी नदी कौन सा है तो वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 2000 किलोमीटर भारत में और 5 किलोमीटर बांग्लादेश में है, समझ रहे हैं ना। वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो वो गोदावरी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है वो? त्रयंबकेश्वर से। ये महाराष्ट्र निकलती है, ठीक है ना। इसकी सहायक नदी की बात करें तो कौन कौन सा आ जाएगा? इसका ट्रिक क्या है? इंदिरा बहन की प्राण गई, समझ रहे ना। इंद्रावती, बेनगंगा और प्रणहिता, ये 3 इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कृष्णा और इसकी सहायक नदी। तो कृष्णा जो है ये भी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, समझ रहे हैं। दक्षिण नहीं आना रहा कहीं क्या नीचे रे, तब इसी को दक्षिण भारत कहते हैं ना। ये हो गया उत्तर भारत जिसमें हम लोग रहते हैं, बिहार सब आ जाता है। ये पूर्वी भारत, ये पश्चिमी भारत, ये नीचा दक्षिण भारत, समझ रहे ना। जो साउथ का फिल्म जो देखते हैं आप लोग, सब ये नीचे तो है। ये आंध्रा और चेन्नई, 2 ही जगह तो साथ में फिल्म बनती है, हैदराबाद में और चेन्नई में, समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बुआ, गोदावरी आपने देख लिया, कृष्णा नदी देख लेते हैं। कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है, ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ी आप लोग नहीं पढ़ा है, कोनो सरार पढ़े हुए हैं, क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो कालसूबाई, महाबलेश्वर की पहाड़ी, हरिश्चंद्र राय की पहाड़ी, सब महाराष्ट्र में ही है। ये सब पहाड़ी से अगर सवाल पूछ लेगा कभी भी तो पहाड़ी का पूरा क्लास डाले हुए हैं, समझ रहे हैं ना। पूरा भारत के जितनी पहाड़ियाँ हैं सारा का सारा वहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये जो महाबलेश्वर की पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में, और वहीं से निकलता है आपको कृष्णा नदी, ठीक है।
ये मान लेते ये महाबलेश्वर की पहाड़ी है और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है जो कि कर्नाटक होते हुए तेलंगाना होते हुए आंध्रा होते हुए और ये यहाँ जा कर के मिलता है और इधर जाके फिर आगे बढ़ते हुए ये गोदावरी से मिल जाता है। समझ रहे हैं? ये आगे बढ़ जब समुद्र बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो आगे जा कर के कहाँ किससे मिलता है? गोदावरी से जाके मिल जाता है। तो ये किस किस राज्य से होकर गुजरता है? कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए, आंध्रा होते हुए, यानी कि 4 राज्य से गुजरता है। एक तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा, ये 4 राज्य में कृष्णा नदी बहती है और ये गोदावरी से छोटी नदी है लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। समझ रहे हैं ना? अगर इसकी हम सहायक नदी की बात करें तो लड़का सब अभी बहुत डायलॉग मारता है। समझ रहे हैं ना? एकदम झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट है, लड़का हो या लड़की। लड़का सबका हाँ ज़्यादातर रहता है, लड़का का अफेयर रहता है, एगो से ज़्यादा की नज़र डाले रहता है। और लड़की को मनाने के लिए एकदम झूठ बोलेगा, तू नहीं तो कोई और नहीं। समझ रहे हैं ना? ये डायलॉग मारेगा तो हाँ बोलता है ना, जबकि नज़र किसी और पे भी रहता है लेकिन उसको दिखाने के न तुम नहीं मेरी ज़िंदगी में तो कोई और भी नहीं। ठीक है, तो यही एक ट्रिक है इसका, कृष्णा नदी का, तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। कौन है रे बउआ? अभी सुन, कहाँ से याद कर लिया? तुम नहीं तो कोई और भी नहीं, कोई और भी नहीं, भी नहीं। ठीक है, इसमें 3 नदी आएगा। एक ये तुम से आ जाएगा आपको तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। कोई से आ जाएगा आपको कोयना और भी से आ जाएगा भीमा, भीमा नदी। ठीक है, ये 3 नदी है जो कृष्णा की क्या है? सहायक नदी है। और एक बात और बता देते हैं कि ये जो है आपको भारत में दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करता है। सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा। वेरी गुड, समझ रहे हैं ना? भारत का क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यही 2 नदी के द्वारा बनाया जाता है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? वो सुंदरवन का डेल्टा किन 2 नदियों के सहारे बनता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा। अब दूसरी जो सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण होता है वो किस नदी के द्वारा होता है? गोदावरी और कृष्णा के मिलने से। ठीक है ना? तो इधर से ये बह रहा है गोदावरी, इधर से बह रहा है कृष्णा नदी, और बीच में जो है वो जमीन स्थल बन जाता है जिसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं, और ये दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा है। समझ रहे हैं? ओके, तो यहाँ से अगर सवाल आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कृष्णा की सहायक नदी कौन सा है, तो तुंगभद्रा हो, कोयना हो, भीमा हो, मार दीजिएगा। ओके, और दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा किन 2 नदियों के सहारे से बनता है वो भी मालूम चल गया, गोदावरी और कृष्णा। क्या हुआ? क्या हुआ? किसका? डेल्टा का नाम अभी नहीं दिया है, उस डेल्टा का नाम ही नहीं समझे। जैसे कि उसका नाम है ना सुंदरवन का डेल्टा, इस डेल्टा का नाम नहीं दिया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आप वैसे अगर नहीं दिया है तो ये हो सकता है इसमें नाम भी हाईलाइट ना करे, क्योंकि उसमें सीधा लिखेगा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण किन 2 नदियों के द्वारा किया जाता है, तो वो गोदावरी और कृष्णा के द्वारा किया जाता है। मिटा दें? चलिए, हाँ नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो भी देख सकते हैं आप। मोबाइल है, फ़ोन है तो सीधा फ़ोटो खींच लो फटक से। यह है एक शिवम का, शिवम फ़ोटो खींचो फटक से, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो खींच के सबको व्हाट्सअप कर देना। कहाँ? हाँ इसीलिए 429 नंबर। अच्छा, राइटिंग नहीं बैठ रहा है। अच्छा ठीक है, हम है ना, मिटा दे बुआ, अब सबको व्हाट्सअप चला जाएगा। ठीक है, चलिए अभी क्लास खत्म होने के बाद फिर से एक बार सवाल पूछेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, क्या हुआ? कृष्णा नदी की 1300 कुछ इसकी लंबाई है, 1300 किलोमीटर लिख लीजिएगा। 1300 किलोमीटर है। मिटा दें? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं महानदी। 1400 है तो वही 1300 के उसके आसपास रहता है।
लिख लीजिएगा, 14 से लिख लो। महानदी देख लेते हैं। अब ये महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी माना जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपको छत्तीसगढ़, एमपी के नीचे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बगल में कौन सा है जी? उड़ीसा। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में एक शहर है रायपुर, रायपुर के सिवा पहाड़ी से ये निकलता है महानदी। ठीक है, हाँ, तो ये रायपुर में सिवा एक पहाड़ी है, सिवा पहाड़ी से निकलता है। मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम क्या हुआ? सिहवा, सिहवा, सिहवा पहाड़ी। ठीक है, अब इस पहाड़ी से ये महानदी निकलता है और ये पूर्व की तरफ बहते हुए उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। ठीक है, सीमा नहीं, पहाड़ी से निकलता है, नदी से कहीं नदी निकलता है? हाँ, महानदी, महानदी की बात कर रहे हैं। हाँ, 851 किलोमीटर है महानदी की लंबाई और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी माना जाता है ये, समझे? हाँ, ये छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा होते हुए, और ये छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा। रायपुर इसका एक शहर का नाम, रायपुर इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ पे लिख देते हैं कोस्ट में रायपुर। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? 851 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़े। इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो एक दो सहायक नदी है, एक तेल नदी और एक जोंक नदी। तेल और जोंक, जोंक पानी में देखे हैं? तेल नदी और जोंक नदी, इसकी दो नदी हैं जो इसकी सहायक नदी है। एक तेल नदी और जोंक नदी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी बुआ जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी की जो पानी है वो काफ़ी मीठा होता है। और कावेरी नदी हम घूम के आए हैं, कावेरी नदी के ऊपर से हम गुजरे थे, गए थे जब चेन्नई, तो समझे। कावेरी नदी को दक्षिण भारत के गंगा के भी नाम से जाना जाता है। ये सवाल अक्सर देखने को मिला है कि दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा गया है? तो किस नदी को कहा गया है? दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा गया है? कावेरी नदी को कहा गया है। ठीक है ना। चलिए कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये आपको हो गया केरल, ये आपको हो गया लगभग कर्नाटक, पूरा कर्नाटका, ये आपको हो गया तमिलनाडु, और ये इधर आंध्रा हो गया, ये आपको तमिलनाडु के आसपास। ये तो तमिलनाडु में एक यहाँ पे एक पहाड़ी है, सर याद है आपको? कैसी कौन सी पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है? हाँ, नीलगिरी पहाड़ी है। पर ये नीलगिरी से नहीं निकलती है। कर्नाटक में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। और यहाँ से आपको कावेरी नदी निकलता है। कावेरी नदी इस तरह से दक्षिण भारत में बहते हुए तमिलनाडु होते हुए, और ये तिरुचिपल्ली में जाकर के, तिरुचिपल्ली एक जगह का नाम है जो तमिलनाडु में है, वो तिरुचिपल्ली जगह पर जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। ठीक है, इस नदी पे क्या है कि कावेरी नदी को लेकर के एक विवाद चल रहा है, तीन राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्रा। ये तीन राज्यों, ये थोड़ा सा आंध्रा को भी टच करता है ये। हाँ, ये ब्रह्मगिरी जी की पहाड़ी जो है ना बउआ, ये थोड़ा सा ये गुजरता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का हालांकि मैप हम सही से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर रियल मैप है तो वहाँ पे देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है वो एकदम दोनों के बॉर्डर पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी मिलता है, समझ रहे ना। तो वो दो थोड़ा सा महाराष्ट्र का पार्ट छूते हुए वो कर्नाटक होते हुए और आंध्रा का छूते हुए तमिलनाडु के हल्का तमिलनाडु के कॉर्नर पर जाके वो तिरुचिपल्ली में जाकर के वो गिर जाता है। तो ये आपको जो महाराष्ट्र है, आंध्रा है और कर्नाटक है, ये 1957 से तीनों राज्य में विवाद चलते आ रहा है। ठीक है ना। कावेरी नदी, इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। ठीक है,
ये कहाँ से निकलता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है। इसकी यदि लंबाई की बात करें तो ये 800 किलोमीटर के आसपास है। कावेरी नदी की लंबाई कितना है बुआ? 800 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, लगभग लिख दीजिएगा, क्योंकि जो भी नदी की लंबाई है वो एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 होते रहता है। लिख दीजिए, ये ऑप्शन में यही सब आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो जल विवाद जो है ये किन किन राज्यों के बीच में चल रहा है? महाराष्ट्र 1957 से इस नदी पे जल विवाद चल रहा है। हाँ, से जल विवाद चलते आ रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र के बीच में चल रहा है, आंध्रा के और कर्नाटक के बीच में। ये ऐसी इधर से नहीं बह रहा है बुआ, ये कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? ये थोड़ा सा महाराष्ट्र के पार्ट को छूता है, इस तरह से घूम किया जाएगा ये इस तरह से। हाँ, देखिए जैसे कि अभी अगर सिंधु जल विवाद की बात करें तो अक्सर होता है जब दो राज्यों के बीच मनमुटाव होता है ना, तो गवर्नमेंट को लेकर के ऐसा हो जाता है। जैसे कि भारत पाकिस्तान को लेकर के सिंधु नदी में जब भारत पाकिस्तान में कभी बनता नहीं है, तो इसी वजह से क्या होता है कि सिंधु जल समझौता जो है कई बार किया भी गया है। लेकिन इधर अगर फ़िलहाल की बात करें तो लॉकडाउन में भारत जो है उसको मतलब जल जो है सप्लाई कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ हरकत किया था कि उसको जल देने से भी भारत मना कर दिया था। समझ रहे? तो यही होता है कि जब आपस में जब मतभेद हो जाता है ना, तो उसके बाद इस पर विवाद खड़ा हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग नहीं देखते आपस में पड़ोस में कि कोई ज़मीन पर जो लफड़ा हो जाता है तो वो कहता है मेरा, वो कहता है मेरा है। ऐसा होता है कि उसमें 440 से लग जाता है, भाई ना तोरा ना मेरा, ले विवाद 440 लगा देता है। वही ना 440 से ना लगता है उस पर, 44 की धारा। अच्छा, हम 440 बोल रहे हैं, 44 लग जाता है। नहीं ना, वो आपका ना, वो किसी का, वो गवर्नमेंट के दिन चला जाता है। समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा होता है कि फिर बाद में ऐसा फिर मैटर्स फिर सुलझाया जाता है। तो इसी तरह जब राज्यों के बीच मनमुटाव हो जाता है ना, तो वही जब एक ही नदी, आप मान लेते हैं कि मेरे घर से कुछ गुजरता है, वो आपके घर से होते हुए जाता है। होता है ना कभी कि मेरे घर के बगल से रास्ता गुजरता है, तो आपसे झगड़ा हो गया तो बोलता है ना कि इधर टांग काट देंगे, यहाँ पर से रास्ता बंद। धमकी देता है कि नहीं देता है? लेकिन रास्ता तो किसी का होता नहीं, किसी का बाप का थोड़ी रास्ता होता है। कचरा हो गया। अच्छा, आप पूछ लेते हैं, बताइए, फटाफट बताते जाइएगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है? कावेरी नदी को कहा गया है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? हाँ, क्या मारेंगे हम? है हाँ, उल्टे हाथ मारेंगे, यही सही बोल रहा है। वो सुनो, लड़की जो लड़का को धोखा देते रहता है, या लड़का लड़की को धोखा देता है, तुम नहीं तो कोई और भी नहीं, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा, तुम नहीं तो कोई और भी नहीं, याद रख लो ना बुआ। मान लेते हैं कि कृष्ण भगवान राधा से कहते हैं कि तू ही मेरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रेमिका है, तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। कौन ये कौन कहते हैं? कृष्ण कहते हैं राधा से, तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। तो कृष्णा की सहायक नदी सीधा समझ लो, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। समझे? ये खाली याद रख लीजिएगा, कृष्ण कहते हैं राधा से, तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। याद हो गया? ओके। और गोदावरी का क्या था? हाँ, वो महानदी का था बुआ, उड़ीसा से जो छत्तीसगढ़ से निकलता है, महानदी की सहायक नदी था, तेल नदी और जोंक नदी।
इंदिरा बैन की प्राण गई, इंद्रावती, बेनगंगा और प्रणहिता। ठीक है, हो गया सर। तो अब आप लोगों का दक्षिण भारत की नदी लगभग हाँ किनका, अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं, उसको आने दीजिए, वो चलेगा। तो अब दक्षिण भारत की नदी इंद्रावती, बेनगंगा और प्रणहिता। इंदिरा बैन की प्राण गई, याद रख लो ना। देखो मराठी का एक लैंग्वेज है, और ये जो गोदावरी कहाँ से निकलता है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ही तो मराठी होते हैं। तो मराठी भाषा है इंदिरा बैन की प्राण गई, लक्ष्मी बैन की प्राण गई। तो इंद्रावती, बेनगंगा और प्रणहिता ये गोदावरी की सहायक नदी हो गई। ठीक है। कृष्ण भगवान राधा से क्या कहते हैं, तुम नहीं तो कोई और भी नहीं, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। ठीक है, तेल नदी और जोंक नदी, वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के सीमा पहाड़ी से निकलता है। क्या, हाँ ये अभी डाला जाएगा वो, ओवर कर दीजिए।